नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कोड स्मोकर्स के जीरो टू हीरो जावास्क्रिप्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 24 में। इस एपिसोड में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में हम एजेक्स और फेच एपीआई को कैसे यूज करते हैं। इससे हम अपना डेटा सर्वर पे डाल सकते हैं या भेज सकते हैं या फिर ले सकते हैं किसी से बिना पेज को रिलोड करें। ये टेक्निक आज की मॉडर्न वेबसाइट को फास्ट और इंटरैक्टिव बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं एजेक्स के लिए। एजेक्स डॉट जे एस। एजेक्स का आपने कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा। इसका मतलब होता है असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। लेकिन एक्सएमएल का यूज अब कम होता है। अब हम मोस्टली JSON का यूज करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखिए, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आएगा। एजिक्स का मेन काम क्या होता है? फर्स्टली, सर्वर से डेटा फेच करना बिना अपने पेज को रिलोड किए। सेकंड, डेटा को अपलोड करना डायनामिकली वे में। थर्ड, बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स लेना। ये तीन होते हैं। जैसे एक अपन लाइव एग्जांपल लेते हैं, जैसे फेसबुक। फेसबुक पे हम कुछ स्क्रॉल करते हैं, तो आपने देखा होगा जब जब आप स्क्रॉल करते हो, जब तक एक नया कंटेंट आपके पास आता है, तो ये होता है एजेक्स की वजह से, जिससे हम अपने पेज को बिना रिलोड करें उसको रिलोड करा सकते हैं। एजेक्स के लिए हम पहले XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करते थे, पर अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। चलो इसका एक छोटा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बनाते हैं लेट और एक्स एच आर इक्वल्स न्यू। इधर पर बनाते हैं एक्स एम एल एच टी टी पी रिक्वेस्ट। इससे क्या होगा, जो हमारा पेज है वो बार बार रिलोड होता जाएगा। ये काम करता है, लेकिन कोड थोड़ा लंबा और कॉम्प्लेक्स लगता है। इसको सिंपल बनाने के लिए हम फेच एपीआई यूज करते हैं। इसके अंदर लिखते हैं हम एक्स एच आर डॉट ओपन, और इसमें एक हमें लिंक डालनी पड़ेगी। इसमें लिखते हैं गेट कॉमा, और यहाँ लिखते हैं एच टी टी पी कॉलम स्लैश, उसमें जेसोन प्लेस होल्डर डॉट टाइप, टाइप टी वाई पी आई, कोड डॉट कॉम प्लस पोस्ट प्लस। और इसके और अंदर हम लिखते हैं एक्स एच आर डॉट ऑनलोड इक्वल फंक्शन। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये क्यों दिखा रहा है भाई, क्या पता। अब इसके अंदर अपन एक इफ फंक्शन बनाते हैं। इसके अंदर लिखते हैं एक्स एच आर डॉट स्टेटस, स्टेटस ट्रिपल इक्वल्स टू 200। और उसके अंदर हम कौन सा डॉट लॉग कराते हैं, डॉट लॉग। और इसमें कराते हैं जेसॉन डॉट फिश, और उसके अंदर एक्स एच आर डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो पेज है वो बार बार, मतलब कि एक टाइम में 200 टाइम हमारा जो पेज है वो रिलोड होगा। आपको दिखेगा नहीं, पर ये रिलोड होगा। इससे क्या होता है, जो हमारी एपीआई कीज हैं, और सॉरी, अपना जो पेज है
वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा ये रिलोड कम हो रहा है, ये थोड़ा सा लैग कम हो रहा है। और इसके लिए हम अपने पेज को इन 1 सेकेंड 200 टाइम रिफ्रेश कराते हैं। अब आते हैं मॉडर्न और सिंपल मेथड के ऊपर। ये है ओल्ड मेथड, इसलिए इसमें थोड़े से एरर आ रहे हैं। अभी जो हमारा VS कोड है ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसको कर देते हैं हम कमेंट और आते हैं अब न्यू मेथड पे। इसका एक छोटा सा इधर नोट्स बना लेते हैं, ओल्ड मेथड, और इधर नीचे आ जाते हैं न्यू मेथड। न्यू मेथड में क्या होता है, फेच लिखते हैं सबसे पहले, फेच, और इसके अंदर यही सेम पूरी लिंक डाल देते हैं। जब पूरी लिंक डाल दी हमने, इसके अंदर हम लिखते हैं डॉट देन इसमें कराते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स और एक एरो, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसोन, और इसके अंदर एक राउंड ब्रैकेट देके इसको खत्म करते हैं। उसमें लिखते हैं डॉट देन देन, और इसके अंदर लिखते हैं हम डेटा, एक एरो, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग और हमारा डेटा, और इसके अंदर लिखते हैं डॉट कैच, जिससे हमारा जो डेटा है वो लेगा ये। इसमें एरर, एरो, एरो, और इसमें कंसोल डॉट लॉग, डॉट लॉग की जगह डॉट एरर, इसमें डालते हैं एरर, और बाहर कॉमा लगा के एरर, एरर। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो पेज है ये मॉडर्न वे से हो चुका है। अब देखते हैं ये कितना इजी है। पहले हमने फैच किया, फैच का किया हमने इस चीज को कॉल करने के लिए। सेकेंडली हमने जेसोन को डाला, जो कि हमारा ये है, जेसोन को डाला अपने रिस्पॉन्स को जेसोन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हमने डेटा को यूज करा, फिर आगे अगर एरर आया तो कैच करके इसको हैंडल कर लिया। ये है रियल पावर ऑफ फैच एपीआई। फैच एपीआई को और इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं एसिंक और अवेट। एक इसका एग्जांपल देखते हैं, इधर पे लिखते हैं एसिंक, SYNC, और अवेट, AWAIT, अवेट। इसमें हम एक एसिंक फंक्शन बनाते हैं, एसिंक फंक्शन, एसिंक फंक्शन गेट डेटा, गेट डेटा, और उसके अंदर लिखते हैं ट्राई। अगर हमारा लास्ट वीडियो जो था ट्राई कैच और फाइनली करके, आप उसको देखोगे तो आपको ये ट्राई कैच का मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करते हैं। ट्राई के अंदर लिखते हैं लेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इक्वल्स अवेट, अवेट और फैच, और वही हमारी सेम लिंक यहाँ पर डाल देते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं हम लेट्स सी, लेट डेटा, लेट डेटा इक्वल्स अवेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स
डॉट जेसॉन फंक्शन बना के इसको खत्म करते हैं। और इसके बाद नीचे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग अवेट। इससे क्या होगा, अगर हमारा फंक्शन अगर चल रहा होगा ना, तो हमको पता चल जाएगा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। डेटा कर देते हैं इसको। और इसके बाद हम करा देते हैं हमें कैच, अगर हमारे इसमें कुछ एरर आ रही है तो कैच एरर ये। और इसमें लिखते हैं हम कंसोल डॉट लॉग एरर। इसको कैप्स कर देते हैं एरर कॉमा एरर। अब इसको सेव करके इसको टर्मिनल पे हम रन कर देते हैं। इसके नीचे हमने गेट डेटा फाइल नहीं लिखा है, इसके नीचे हम लिख देते हैं गेट डेटा। गेट डेटा की जगह गेट डेटा ही लिख देते हैं, गेट डाटा। और अब हम इसको रन करते हैं। जेसॉन फाइल नहीं है अभी हमारी। यहाँ पे हमारे जो कैच है इसने एक एरर डिफाइन कर दिया है, ये कैच इज नॉट डिफाइन। और ऊपर जो हमने ट्राई लिखा था, तो ट्राई का जो आउटपुट है वो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। ऐसे यूज करते हैं हम ट्राई और कैच का। इस तरीके से कोड को क्लीन रीडेबल हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा एजेक्स क्या होता है, XML HTTP रिक्वेस्ट कैसे काम आती है, और कैसे फेच API और एसिंग एवेट यूज करके हम इजीली हमारे डेटा को फेच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।